आप लोगों को ये खबर ध्यान से सुननी होगी और वो इसलिए सुननी होगी कि आप लोग अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं ताकि वो पढ़ लिख करके अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। आप लोगों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आपके बच्चे आपके पास सही सलामत पहुंच जाएं या फिर सही सलामत स्कूल पहुंचें। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि खबर कुछ ऐसी है। जम्मू के अंदर जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो आप लोग सुबह बड़े प्यार से उन्हें तैयार कर करके, नींद से उठा करके बड़ी प्यार से तैयार करते हैं और उन्हें भेजते हैं कि वो स्कूल जाएं, वो पढ़ कर के अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। लेकिन उस बीच में होता क्या है, उनकी जान को आप खुद कैसे खतरे में डालते हैं या उनकी जान के साथ कैसे खेला जाता है, उन मासूमों को कैसे खतरे के साथ खेलते हुए स्कूल तक पहुंचाया जाता है, ये कभी आपने सोचा है? अगर सोचा भी होगा तो आपकी किसी ने सुनी नहीं होगी। स्कूल प्रशासन के अधिकारियों को आपने कई बार कहा भी होगा कि हमारे बच्चों की जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने ये कहकर के आपको टाल दिया होगा कि आप खुद अपने बच्चे को स्कूल लाइए और खुद अपने बच्चे को स्कूल से घर ले जाइए, जिसके चलते आप लोग ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए एक ऑटो हायर कर लें या फिर वैन हायर कर लें, जिसमें आप अपने बच्चों को, अपने लालों को बैठा करके स्कूल भेज देते हैं और स्कूल से घर तक लाने की जिम्मेवारी दे देते हैं। लेकिन उस बीच में क्या होता है कि बच्चे आपके किस कदर मौत के मुंह में होते हैं, ये कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा तो हम आपको बताते हैं। बुधवार को एक वैन का चौआदी में एक्सीडेंट हुआ है, जिस एक्सीडेंट में कई बच्चे उस वैन में थे। जो वैन खंबे के साथ जा टकराई थी, जिसमें उस वैन चालक को काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। हालांकि बच्चों की जान बच गई थी, लेकिन खबर अब सामने ये आई है कि इस खबर के चलने के बाद ना तो प्रशासन जागा और ना ही यातायात विभाग ने कोई कार्रवाई की। उन लोगों को ये कभी नहीं दिखता कि सड़क पर चल रही स्कूल वैन और ऑटो में बच्चों को किस तरीके से जानवरों की तरह ठूसा गया है। एक ऑटो के अंदर 10 से 12 बच्चे ठूसे जाते हैं, एक वैन के अंदर 15 से 20 बच्चों को ठूसा जाता है, और वो किस तरीके से खतरे के साथ खेलते हुए अपने घर तक जाते हैं और या खतरे से खेलते हुए अपने घर से स्कूल तक आते हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। ट्रैफिक विभाग रोड पर खड़ा है, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं दिखाई देता कि ये स्कूल वैन या ऑटो बच्चों की ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर ऑटो चालक किस तरीके से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, बड़ी सारी जिम्मेवारियां हैं। इस महंगाई के दौर में घर के दोनों लोग, मिडिल क्लास फैमिली के खास करके जो लोग हैं, घर के दो लोग जो हैं, माता पिता सब नौकरी कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि किसी तरीके से नौकरी करके अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा दें और एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें। लेकिन होता क्या है, उस बीच में ऑटो चालक और ये वैन चालक किस तरीके से उन बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये कोई नहीं सोचता। लोग बड़ी मुश्किल से इस महंगाई के दौर में अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को स्कूल ले जाएं, स्कूल से ले आएं, तो वो नौकरी कब करेंगे? वो किस तरीके से पैसा इकट्ठा करेंगे? प्राइवेट स्कूल किस तरीके से मनमाने पैसे वसूलता है, ये भी सब आप जानते हैं। आए दिनों स्कूलों के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग परिवार उठाते रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। अब लोगों को बच्चे तो पढ़ाने हैं, जिसके चलते लोगों को पैसा इकट्ठा करने के लिए नौकरी करनी है, और नौकरी करके किसी तरीके से वो स्कूलों की महंगी फीसों को और स्कूलों के मनमाने जो खर्चे हैं, उन खर्चों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। उस बीच में ये ऑटो चालक और ये वैन चालक अपनी भूमिका प्ले करते हैं, जिसमें ये उन परिवारों से 2500 से 2700 रुपया पर बच्चा लेते हैं एक महीने का। जो चार्ज ये करते हैं 2500 से 2700 रुपया है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक वैन के अंदर 15 से 20 बच्चे जो हैं वो ठूस करके ये लोग बिठाते हैं, और ऑटो चालक जो है वो 10 से 12 बच्चों को ज़बरदस्ती उन ऑटो में भर देता है, जिसमें उनकी जान को खतरा रहता है। घर वाले कई बार ये शिकायतें करते हैं, उनकी नहीं सुनी जाती है। लेकिन अब ये जो चौआदी में स्कूल वैन का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें वैन चालक को चोटें आई हैं, बच्चों को चोट नहीं आई है, ये तो गनीमत थी कि बच्चे बच गए, लेकिन रिस्क था। सवाल ये है कि ये वैन और ये ऑटो चालक सड़क पर चलते हैं, ये हवा में नहीं उड़ते हैं। पुलिस प्रशासन को, ट्रैफिक विभाग को ये क्यों नहीं दिखता कि ये ओवरलोडिंग है? क्या उन लोगों को इन मासूम बच्चों की जान को खतरे में देख कर के तरस नहीं आता? उनकी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? वो इन ऑटो चालकों पर या फिर इस वैन चालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, जो बच्चों को ज़बरदस्ती गाड़ियों में घुसा करके, जानवरों की तरह घुसा करके बिठाते हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं?
उसके बाद जब ये खबर चली सोशल मीडिया पर, ये खबर वायरल हुई कि चुआदी में एक स्कूल वैन का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बच्चों की जान बाल बाल बची है और वैन चालक को गंभीर चोटें आई हैं। के बाद ये मामला जम्मू डीसी के पास पहुंचा और जम्मू डीसी ने कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में है, हम इस पर कार्रवाई करने वाले हैं, बड़ी जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा क्यों कि डीसी साहब, आपको ये पता नहीं चला कि पिछले काफ़ी समय से ये सब चल रहा है? आपने ये निर्देश जारी क्यों नहीं किए कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर कोई खतरा ना बने? आपने स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर कौन इस पर ध्यान देगा? क्या लोगों की, बच्चों की जान इस तरीके से खतरे में डाली जा सकती है? अब क्या कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई होगी तो क्या कार्रवाई होगी? क्या अब स्कूल वैन में बच्चों की संख्या उतनी ही होगी जितनी संख्या एक वैन में या एक ऑटो में होनी चाहिए, या फिर कुछ दिन तक ये खबर चलने के बाद थोड़ी सख्ती होगी, ट्रैफिक विभाग कार्रवाई करेगा और उसके बाद दोबारा फिर से सभी गहरी नींद में सो जाएंगे और इसी तरीके से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? ये एक बड़ी खबर है और लोगों के लाल मासूम बच्चों की ज़िंदगी को हर पल खतरे में किस तरीके से स्कूल प्रशासन के लोग डाल रहे हैं, ये खबर आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उन स्कूलों पर भी अब कार्रवाई होगी जो स्कूल ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं? हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।